नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं बीपीएल टुडे। आपसे ठीक थोड़ी देर पहले ही बिहार के मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है और दोनों जगहों पर छिटपुट हिंसा को छोड़कर चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। अब जब कुछ दिनों बाद काउंटिंग होगी तो ये देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम दावों के बीच किस प्रत्याशी को जीत मिलेगी और किसको हार मिलेगी। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मोकामा में जहां 53.45% पोलिंग हुई, वहीं गोपालगंज में 51.48% पोलिंग हुई है। यानी ओवरऑल पोलिंग की बात करें तो 52.18% पोलिंग हुई है। हालांकि 2020 के मुकाबले दोनों जगह पर वोटिंग का प्रतिशत डाउन हुआ है। फिर भी पिछले कई दिनों से प्रशासन की जो तैयारी चल रही थी, उसे देखते हुए इस बात की उम्मीद थी कि लोगों के बीच पोलिंग को लेकर उत्साह देखा जाएगा। उत्साह देखा भी गया। प्रायः हर बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने वोट डाला और अपना मत बैलेट बॉक्स के जरिए प्रत्याशी को दे दिया है। बिहार के मोकामा और गोपालगंज को लेकर जब से उपचुनाव की घोषणा हुई थी, उसके बाद से ही इन दोनों जगहों पर काफ़ी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई थी। मोकामा जहां छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह के लिए जाना जाता है, वहीं गोपालगंज में आरजेडी के प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता को लेकर भी इस बार काफ़ी शोर हुआ। हालांकि इस बार अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा गोपालगंज में भी कांटे की टक्कर है। वहाँ के सूत्र भी बताते हैं, लोग भी बताते हैं कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों जगह पर हुए उपचुनाव के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति किस तरह या किस करवट बदलेगी, क्योंकि अब बिहार की राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। नीतीश कुमार जो कल तक भाजपा के साथ थे, अब वो महागठबंधन के साथ है और दोनों जगहों पर जिस तरह चुनाव के दौरान प्रचार हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, उससे देखते हुए साफ है कि दोनों तरफ से इन दोनों चुनाव को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। यानी जो चुनाव के दौरान कहा जाता है कि साम दाम दंड भेद, वो सब कुछ आजमाए गए हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं नीतीश जी के लिए भी चुनौती है कि जब वो भाजपा से एक बार फिर से अलग हुए हैं और भाजपा उन्हें पूरी तरह से घेरने के लिए इस चुनाव में अपने तमाम स्टार प्रचारकों को उतारी है, तो ऐसे में क्या जनता उनका साथ देगी कि नहीं। हालांकि गोपालगंज और मोकामा दोनों जगह पर नीतीश जी नहीं गए, उनकी जगह दूध बन के बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी गए और उन्होंने कहा कि वो नीतीश जी का संदेश लेकर आए हैं और इस बार दोनों जगहों पर लालू जी और नीतीश जी के हाथ को मजबूत करना है और भाजपा को उखाड़ फेंकना है। वहीं भाजपा की ओर से भी नीतीश जी को पलटू राम, नीतीश के पूरे कार्यशैली, नीतीश जी के क्रियाकलापों पर भी काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। यहाँ तक कह दिया गया कि नीतीश जी ने लोगों के साथ धोखा किया है। इसके अलावा कई बार दोनों ओर से असंसदीय भाषा का प्रयोग भी हुआ। कई बार दोनों ओर के नेता और समर्थक भी कुछ जगहों पर भिड़े, बहस किए, मारपीट तक की नौबत आई है। लेकिन संयम बरतने की जितनी भी कोशिश की जाए, दोनों ओर से कहीं ना कहीं इसमें चूक जरूर हुई है। हालांकि सबसे दिलचस्प ये है कि क्या बिहार की जनता, खासकर जिसे चुनाव के मामले में लोग भी या देश दुनिया के लोग भी, रणनीतिकार भी मानते हैं कि यहाँ के लोग चुनाव के दौरान जो कहते हैं, जो कहना चाहते हैं, उससे बिल्कुल इतर होकर वो वोटिंग करते हैं। और गोपालगंज और मोकामा इन दोनों जगहों पर चुनाव संपन्न होने के बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा।
मैं दिलचस्प शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि चुनाव में दिलचस्प शब्द बहुत ही कॉमन है। हालांकि ये देखना दिलचस्प फिर से होगा कि जनता किसके साथ है और किसको जनता ने अपना समर्थन नहीं दिया है। नमस्कार, आप देखते रहिए बीपीएल टुडे। जैसे दोनों क्षेत्रों में मिला करके हम लोग का 619 मतदान केंद्र है और 368 पोलिंग स्टेशन लोकेशन है जो भवन है। इस बार हमने दोनों विधानसभा क्षेत्र में सभी पोलिंग स्टेशन को सीएपीएफ से कवर किया। हम लोग का 16 कंपनी फोर्स दिया गया था गोपालगंज को और 14 कंपनी फोर्स हम लोग सीएपीएफ का बात करेंगे हम लोग मुकाबले में दिया गया। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में स्टेट पुलिस फोर्स को भी हमने दिया है। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम था। पोलिंग स्टेशन तो सीआरपीएफ से कवर पाएंगी। इसके अलावा हम लोग का पेट्रोलिंग पार्टी, सेक्टर पार्टी, सुपर सेक्टर और जोनल में भी पर्याप्त फोर्स था। किसी भी प्रकार का कोई भी शिकायत या कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट को अटेंड करने के लिए हमारा